नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी आप लोग पिछली वीडियो में देखे होंगे कि महिला 11 दिन से लगभग बाहर बैठी हुई हैं, तो इनसे मैंने बातचीत किया, क्या है मामला वो भी आप लोग देखे होंगे। लेकिन इनके पति जिसे हम बात करने के लिए चलते हैं उनके घर पे, यही उनके घर पे रास्ता जाता है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या आखिर में मामला क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि जब तक हम दोनों पक्ष की बात नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक मामला क्या है क्लियर नहीं होगा। तो हम चलते हैं, पहले उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है, क्यों इतने लोग गांव के लोग खड़े हुए हैं और वो एक महिला घर से बेघर है, क्यों। सर आप ही हैं, चलिए उधर थोड़ा सा। ये घर है क्या आपका? अच्छा, ये वाला है, मशीन वाला है। ये देखिए, ये मशीन वाला इनका घर है। घर को भी देख लीजिए आप लोग, क्योंकि घर भी नहीं देखेंगे तो ये भी नहीं समझ में आएगा कि इस परिवार का मतलब क्या है, कितना घर है, कैसे है। ये आपका घर है यहाँ का, और कह रहे थे लोग दो जगह घर है। हाँ, दो जगह है, तो वहाँ के घर। अच्छा, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। हम रसूलपुर कंदवारा वीरेंद्र बिन बोल रहे हैं जी। हमने 1990 में शादी किया जी, उनसे। हाँ हाँ। उसके बाद में 6 महीना के बाद एक बच्चियाँ हुई। हाँ। उसके बाद में 6 महीना 7 महीना के बाद एक और बच्ची हुई। सन 94 में हमारे एक बड़ी वाली बच्ची को छोड़कर और एक छोटी वाली बच्ची को छोड़कर वो अपने पिताजी के साथ अपने मायके चली गई। बड़ी वाली लड़की को हमने बकरी का दूध पिलाते हुए, किसी तरह उसका पालन पोषण करते हुए मैं इसको सेव पाल कर बड़ा किया। जब उसके बाद हमारी मम्मी ने हमारे पिताजी को डांटने लगी, बोलने लगी कि हमारा हाथ से चूल्ही से जल जा रहा है, झाड़ने पोंछने में दिक्कत हो रही है, तुम जाओ उसको विदा करा कर लेके आओ। हमारे पिताजी ने हमारे ससुराल शेराबासी ग्राम में गए थे, उसमें से उसके ससुर ने ये कहा कि मतलब हम आपके यहाँ से विदाई नहीं करेंगे। उसके बाद में पिताजी हमारे जब घर आए तो हमारी जो मम्मी ने है हमारे पिताजी को डांटने फुटकारने का काम किया कि तुम शादी किए हो तो मैं आपको खाना भी नहीं दूंगी, हमारी पतों को लेकर आओ। पिताजी इस तरह परेशान होते हुए 2 साल के अंदर 4 बेर वहाँ हमारे ससुराल शेराबासी में गए। चारों बेर हमारे ससुर ने कहता रहा कि हम आपके यहाँ विदाई नहीं करेंगे। फिर उसी क्षेत्र में हमारे जो झुटारी गांव में हमारे खास सुग्रीम फुफ्फा थे। फुफ्फा ने से हमारे पिताजी ने जाकर कहा, अरे पाहुन, ये हमको बार बार परेशान कर रहा है, आप ये जाए देखिए कि क्या उनकी विचार है, क्या भावना है। तो हमारे पिताजी ने, हमारे फुफ्फा ने हमारे जो है दरवाजे, उस समय साइकिल की सवारी थी, बहुत दूरी की बात है, लंबी की समय है, हमारे दरवाजे पर आए और हमारे पिताजी से कहे कि अरे वो तो पंचायत का डेट मांग रहा है, कह रहा है कि हम विदाई नहीं करेंगे, हमारे यहाँ तुम पंचायत लेकर आओ। जब हमारे फुफ्फा की बात हमारे पिताजी ने सुना तो पूछा कि मतलब किस दिन का पंचायत का डेट मिला है। फुफ्फा ने कहा कि फलाना दिन, ढकमाना दिन, इतवार सोमवार का कोई भी दिन होगा, बहुत लंबी दूरी की बात है। और फुफ्फा के कहने पर पंचायत के डेट पर हमारे रसूलपुर कंदवारा के सामदेव बिंद थे, हमारे रसूलपुर कंदवारा के लल्लन बिंद थे, हमारे जो झुटारी गांव के सिरकिशुन फुफ्फा थे, झुटारी गांव के सुग्रीम रामकिशुन फुफ्फा थे, उसी के बगल में नावा गांव का जो मतलब है हमारे जो नावा पर के लुखुर फुफ्फा थे, उसमें मोहम्मदाबाद के क्षेत्र के एक मुरली बिंद थे। हम लोग गए थे पंचायत करने के लिए। पंचायत में जब हम लोग गए तो उनके गांव के जो पश्चिम साइड में बगीचा है, बगीचा में केवल जो है ये गोरू भैंस चराने वालों की भीड़ मिली। वो बेचारे पूछने लगे कि आप किस तरीके से आए, क्या मामला है। हमारे पिताजी ने कहा कि हम लोग पंचायत करने के लिए आए हैं, बलेसर बिंद के यहाँ हमने पंचायत करने के लिए बुलाया है। उसके बाद वो चरवाह लोग कहे कि यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं है, पंचायत उंचायत का कोई हम लोग को मामला नहीं है, बलेसर बिंद तो ऐसा नहीं कहा है। उसके बाद में हमने वहाँ तक कम से कम तो 2 बजे तक खोज किया। उसके बाद में हमारे फुफ्फा जो रामकिशुन फुफ्फा थे, सिरकुशुन फुफ्फा थे, उनके दरवाजे पर गए तो वहाँ से पता चला कि वो गुनाह चले गए हैं। फिर हमारे फुफ्फा ने गुनाह तक खोजते हुए 6 बजने का समय शाम होने लगी, हम लोग लौटकर वापस आए। साइकिल की सवारी उस समय थी, साइकिल से घर पर आने समय 8-9 रात बज गया। उसके बाद में हमारे फुफ्फा ने 15-20 दिन के बाद में फिर उनके दरवाजे पर गए। वो कहे कि भैया बुलाकर आप मतलब क्यों नहीं पंचायत में आया, क्यों हमको परेशान कर रहे हो। तो इन्हें बोला कि आपको जब तक हम परेशान नहीं करेंगे तब तक हम मानेंगे नहीं, तो फिर तुम 15 दिन के बाद में पंचायत लेकर आओ। जब 15 दिन के बाद में पंचायत हम लोग करने के लिए जो लोग गए थे वही सेम टू सेम लोग गए थे वहाँ पर। 15 दिन के बाद में यही काम हुआ।
उसके बाद में हम लोग पटा गए। उसके बाद में 8वें 9वें महीने के बाद में फिर पंचायत का डेट हमारे फूफा ने जाकर मेहनत कर रखवाया उसका निर्माण करने के लिए। उन्हें फिर यही काम किया। इस तरीक़ा से हमने 4 बार पंचायत लेकर गया 10 वर्ष के अंतराल में। 10 वर्ष के अंतराल में सन 90 में मैंने शादी किया और 94 में हमारे परिवार से निकल गई। तो 10 वर्ष के अंतराल में हमारे एक बहन बहादीपुर गांव की थी, उसको छोड़ दिए थे। उसके बाद में सन 1996 में हमारी बहन जो है एक्सपायर कर गई। उसमें साथियों एक थोड़ा सा ये होता है कि कुछ हमारी जो है ननद हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, उस पर दफन कफन ये दुनिया की रीति रिवाजें चलती है, उस पर भी कोई भेष नहीं हुआ। उसके बाद में सन 1998 में जो है हमारे पिताजी जो का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में हमारी जो माता है, हमारे पिताजी के ऊपर भी मरने के बाद भी दफन कफन का कोई भी क्रियाक्रम नहीं किया गया। फिर 2002 में जो है हमारी मम्मी गुजर गई। उस पर एक साथियों ये होता है कि मतलब ये कोई रीति रिवाज और हिंदू बिरादरी में या मुसलमान बिरादरी में होता है, कोई भी कास्ट का लोग हो उस पर दफन कफन अपना जब रिश्ता जोड़ना होता है तो उस पर आदमी आते जाते लड़ते हैं। सबसे मेरी शर्म की बात है मेरे साथियों कि मैंने अपने पिता और अपने माँ के लज्जित होते हुए मैं उस जमाने का 3 रुपया का बिस्कुट लिया। 3 रुपया का बिस्कुट लेते हुए मैंने अपने पिताजी और माँ के चोरी चोरी मैंने सोचा कि अपनी छोटी बच्ची को के साथ मैं कुछ अपनी औरत से मुलाकात कर लूँ, कुछ बात विचार कर लूँ। साथियों जब वहाँ पर गया, एक चरवा मरवा से कहा कि बलेसर के घरे तुम जाओ और उससे कह देना कि तुम्हारा आदमी आया है। उसके साथ वो बेचारे जाकर कहा, इसके हमारे ससुर हमारी औरत जो है हमारी छोटी बच्ची को लेकर आए। बच्ची वहाँ से जो है ददाते हुए हमारे पास आई। मैंने बिस्कुट भी नहीं दे पाया मेरे साथियों। हमारी औरत हमारे गोद से हमारी लड़की को छीन कर वहाँ से निकल पड़ी और कही कि तुम जाकर अपना देख लो, मैं अपना देख लूँ, तुम्हारे यहाँ ज़िंदगी भर में नहीं आऊँ, मैं बलेसर की खून का पैदा हूँ। मेरे साथियों इसके बाद में मैंने नुनारा थाने पर पंचायत किया। फिर हाल में ई कुल क्रियाक्रम करते हुए मेरे साथियों आज 28 वर्ष से इनसे हमसे कोई रिश्ता नहीं चल रहा है। उसके बाद मैंने 2005 में शादी किया। 2005 में शादी किया मेरे साथियों। आज के समय मेरा जो है एक लड़का जो है 9 साल का, एक लड़का जो है 12 साल का है। मेरे साथियों मैं इस लड़की का जो है जीवन बिगाड़ने का काम, असहाय रखने का काम इसके भाई शिव मूरत और राम निवास ने इस लड़की का जीवन बर्बाद करने का एक काम फैसला किया और बर्बाद कर दिया। जिस समय लड़की ये उनके काम धाम में आती थी, भैंस का गोरू चराती थी या जो कुछ भी बकरी छकरी चराती थी, उसके जब चराने लायक नहीं है तो उस समय जब यह लड़की अब एकदम लस्त फस्त पर गई है तो मेरे साथियों रसूलपुर कंधवारा में शिव मूरत और राम निवास जो है रोड पर गाड़ियों से अपने ले आकर रोड पर बक्सा और तसली तमड़ी लेते हुए रोड पर उतारते हुए भाग निकले। जब भाग निकले साथियों तो मैंने पहला ये काम किया कि एक दिन के बाद में मैंने अपना गाड़ी किया खुद से हम ले जाके जो बलेसर के नज़दीक छोड़ा मेरे साथियों। और मैंने जब घर पर आया 1 घंटे के बाद में मेरे साथियों दूसरी गाड़ी कर वहीं राम निवास और शिव मूरत बिंद जो हैं इसे ही रोड पर छोड़ते हुए और फिर भाग निकले। मेरे साथियों मैं साथियों से कहना चाहता हूँ, मुकदमा तो मेरे साथियों किसी से किसी को और लड़ सकता है। मेरे साथियों जो भी कुछ व्यवस्था हो न्यायालय से हो, उचित हो, ऐसे में परिवार मेरे साथियों 28 साल 40 साल तक अगर औरतें भागती रहेंगी तो मेरे साथियों जिला जवार में बहुत तरह से मेरे जवान साथी पड़े हुए हैं। एक दिन के लड़का भाग जाता तो कोई ना रख पाया था। मेरे साथियों इन्होंने एक लड़की को लेकर गया, उसकी शादी रायबरेली में कर दिए। वो लड़की की जो है 3 साल का बच्चा है और 3 साल का बच्चा लेते हुए उसका पति आज हैरान है, इस लड़की को विदाई मांग रहा है। और विदाई उस लड़की का शिव मूरत और राम निवास नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे साथ ये हमारा जीवन बिगाड़ने का काम किया, उसी तरह वो लड़की का जीवन बिगाड़ने का काम चैलेंज रख चुका है। ये है मतलब पूरी घटना की सच्चाई जो कि हम उनके पति जी से बात किया और आप लोग सुने भी। इसमें क्या सच्चाई आप लोग निचोड़ निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, ये सभी महिलाओं के लिए है कि अगर कोई भी महिला अगर शादी हो जाती है और शादी के बाद चाहे दुख हो या सुख हो, भला हो या बुरा हो, लेकिन वो अगर अपने पति की बात मानेगी तो उसका घर जरूर बसेगा। अगर वही
शादी के बाद अपनी पति के घर जाके अपने मायके, अपने माता पिता की और अपने भाइयों की अगर बात मानेगी, चाहे वो सच बात ही क्यों न बताए, लेकिन उसके पति का घर बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतना तो चैलेंज है। तो शायद यह भी हुआ हो। और इसके बाद हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं उन्हीं का दोष है, इनका भी दोष है, क्योंकि अब तो होता है ना कि अगर दिन भर भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने भी कमी किया है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर, जब वो विदा नहीं किए, पंचायत थाने पे हुई, तो फिर आप दूसरी, आपके ऊपर मतलब कहा जा रहा है कि दूसरी आप शादी किए हैं, तो ये दूसरी शादी किए तो उनसे इजाज़त लिए, या फिर ये भी तो होता है ना कि जब तक पहले पत्नी को छोड़ेंगे नहीं तब तक दूसरी शादी करेंगे नहीं, तो इस पर क्या है सच्चाई? जी, मैंने इसीलिए पंचायत में बार बार गया। हाँ, लोग भागते रहे। 10 साल का जो अंतराल है बहुत लंबा समय होता है। जवानी का प्रक्रिया हमारे औरतों के लिए या जेंट्सों के लिए एक प्रक्रिया होती है। नहीं, इस पे ये बताइए ना कि जब शादी आप किए तो पहले अब उनको मतलब छुट्टी छुट्टा हुआ नहीं था, या फिर किसी से परमिशन लिए थे, कैसे मतलब शादी हो गई? शादी मैंने किया था तो उनसे पंचायत में, लास्ट वाली पंचायत में मैंने एकदम 5वीं पंचायत में गया, वो आए और मैंने 70,000 रुपया उनको डांट दिया और जेवर उनको लिए सौंप दिया। तो उसका जो प्रूफ है, आज 28 वर्ष बीत गया। हमारा झोपड़ी के घर रहे, ओकरी बाद में झोपड़ी में आग भी लग गई और चूहा भी खा गई ना। आज भी वो कागज हमारी पल्ले ना हो, शायद हो सकेला कि लोग ये घटना जो अब जैसे करें समझौता हुआ, पैसा देकर, डांट देकर आप उनको मतलब लिखित में जो पंचायत में हो गया छोटा छोटा, तो ये कितने दिन की बात है लगभग? ये लगभग बात है 1997-95 की बात है, यानी कि लगभग 25 साल हो गया है ना, लगभग 25 साल। और 25 साल में देखिए, 25 साल तो बहुत लंबा समय हो गया, और लगभग 5 साल 7 साल 10 साल तक लोग भूल जाते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन इनको क्या पता कि 25 साल बाद फिर रिटर्न। का नियम भी है कि रिश्ता चलता है तो 10 साल तक चलता है, उसके बाद जब 10 साल के बाद में प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है तो कोई औरत या मियाँ और बीवी का रिश्ता नहीं रह जाता है। ये सरकारी व्यवस्था भी है और कोर्ट भी, अदालत भी इस चीज़ को मानती है। अच्छा, आप शादी किस सन में की है? 2005 में किए थे? शादी हम 2005 में किए थे। यानी कि वो समझौता होने के बाद? होने के बाद। अच्छा। तो फिर मतलब उसके बाद फिर तो कोई आया गया नहीं वहाँ से? उसके बाद यहाँ से कोई रिश्ता नहीं चला, ना तो खिचड़ी मिचड़ी ना, हम रिश्ता ही एकदम टूट गया। वो अपना देखते थे, हम अपना देखते थे। अच्छा, तो फिर ये अचानक आ गई? ये अचानक, ये जब उसका जो है, जो भैंस का, गोरू का, खुरपी, हंसुआ, बकरी पालने का जब ये काम किया, उससे जब सारी प्रक्रिया अपने लोग करा लिए हैं, यानी जब लड़की काम करे लायक रह लिया तो तब तक वो लोग व्यवस्था देखला हाँ। आज जब ये लड़की काम करे लायक ना रह लिया तो ओकरी बाद में मतलब ये हमके ढकेल दिला लो हमारी दरवाजे की, तू पहली में आरार हुआ कर, तू मतलब सेवा सुविध तू करा, मजा मरला भैया तू, भैंस गोरू चरवला तू, बकरी चरवला तू। राय बरेली में एगो लड़की के 10 रुपया 10 रुपया 20 रुपया में जो लड़की बैठी उनका रायबरेली में शादी हुई है। उसका जो एक बच्चा है। अच्छा, एक लड़की की शादी आप किए हैं? करें? एक लड़की की शादी हमने कर दिया है, जो गांव में डी है, वो डी को जमीन को बेच कर दिया। हमारे पास कमाने वाला हम नहीं, कमाते नहीं है। अच्छा। पैसा नहीं हो पाया तो मैंने खेत बेचने का जैसे वचन बना, तो मतलब हमारे परिवार वालों ने सोचा कि खेत क्या बेचोगे, गांव में थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, किसी का कोई मकान बनने लायक नहीं है और इज्जत आबरू उसी में रह जाएगी, मतलब तोप ढाँप के मतलब आबरू भी बनल रहे। उनमें हमारे 3 गो बहन, एगो भाई, एगो भतीजा मिल के। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आई, आपकी भी बात हमने सुना और दर्शक भी सुने और उनकी भी बात दर्शक सुने जाने, लेकिन ये भी सवाल होता है कि गांव के लोग डेली देखते हैं उस मैटर को, तो पूरे गांव के लोग झूठ नहीं बोलेंगे, ये समझ में नहीं आता है। गांव के लोग जो है ना, गांव के लोग हर एक गांव में 2 गो 4 गो एंटी हर एक गांव में रहते हैं। हाँ, एंटी वालों को पसंद नहीं रहता होगा, नहीं होगा तो एंटी वालों को बोलेंगे, एंटी वाले को बोलेंगे। आप मतलब इनकी दूसरी पत्नी है? क्या नाम है आपका? मंजू। अच्छा, आपकी शादी कब हुई आपको पता है? 2005 में। उतना ये पढ़ी लिखी नहीं है, वो सब नहीं बता। तो आपकी जब शादी हुई तो पता था कि इनकी शादी पहले हो चुकी है? नहीं पता था? बिना पता है। तो फिर इनको तो पता ही नहीं कर रहे हैं। इनको ये पता था, मेरी मम्मी इनको ये पता था, इनको बताया गया कि वहाँ से छुट्टी छुटका का व्यवस्था हो चुका है, पंचनामा भी बन चुका है, वो में 70,000 रुपया मैंने दिया और ये मतलब हंसी खुशी से इनके दरवाजे पर मैं बारात ले गया। पूरा गांव के समाज भी बारात में, मतलब यहाँ से दूसरी शादी के लिए बारात गई? बारात भी गई है। अभी तो गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, बारात में जो राजेश नाम का लड़का है रसूलपुर कंदवारा में, वो हमारा जो है भतीजा है, वो हमारा भतीजा है। हमसे उससे अदावत आज कम से कम तब 6-7
वर्ष से चल रहा है। हमारे लिए मतलब नून सतुआ लेकर उठाए, हमारे मशीन को भी उजड़वा कर फेंकवा दिया, नहीं, ये हम- और खेत भी बेच ये दिया। सच्चाई जानते हैं कि मतलब आपकी जब दूसरी शादी हुई थी यहाँ से आप बारात लेकर गए थे। बारात लेकर दे, अभी आपके मम्मी पापा तो है नहीं, वो तो एक्सपायर हो गए हैं वो ना। तो एक्सपायर हो, और कौन मतलब यहाँ पे चाचा जी आपके क्या लगते हैं वो? वो तो चाचा जी आपसे थोड़ा सा जान सकते हैं क्या नाम है सर जी आपका? हमारा श्री राम। ये आपका घर ये है? नहीं नहीं, घर नहीं, इन लोग के घर है, बगल में गांव है, तो गांव। मतलब ये भतीजों का है। अच्छा अच्छा, तो उनसे आइए थोड़ा सा 1 मिनट। अच्छा, इनको आप जानते हैं? इनको मजे से जानते हैं। अच्छा, क्या नाम है इनका? बिलंदर। वीरेंद्र। ये इनकी पहली शादी हुई थी तो आपको पता है? शादी तो हुआ, उस समय बारात में गए थे आप? बारात में तो हम नहीं गए थे। पहली शादी में ना, दूसरी में दूसरी में आप गए थे क्या? दूसरी में बारात गई लेवा कि हम मुकाना रहे। मुकाना रहा। अच्छा, मतलब यहाँ से बारात गई थी। आपका क्या नाम है? छोटे लाल। अच्छा, इनका पहली शादी था तो आपको होश ख्याल है कि नहीं अभी? नहीं, थोड़ा था। अच्छा हम छोटे थे, सोबला बनकर गए थे उसमें, अच्छा, पहली शादी में। पहली शादी में। तो दूसरी से अभी जैसे बता रहे हैं कि मैटर सब रफा दफा हो गया छुट्टी छुट्टा का, उसके बाद दूसरी शादी हुई, तो दूसरी शादी इनका यहीं से हुआ? जी हाँ। तो यहाँ से बारात गई थी? जी गई थी, अच्छा, हम थे उसमें। बारात में। हाँ, बाकी लोग कह रहे हैं कि हम लोग को पता नहीं था। तो यही एंटी वाले हैं तो जो मोहल्ला पूरा एंटी है तो वो नहीं कहेगा कि हम मोहल्ला नहीं पूरा एक थे। तरफा है, मोहल्ला एक तरफा कोई है। सच्चाई बोल रहा ये है। कोई सच्चाई तो बोल नहीं रहा है। अगर सच्चाई जिसको बोलना है तो हम कहते हैं कि जिसको सच्चाई भी बोलना है, न्यायालय किस लिए बना है? न्यायालय बना है ना। 2 महीने हम शादी कर लिए, एक 2 महीना के बाद में और कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो है थाना है, पुलिस है, न्यायालय है। यहाँ जो है ज़बरदस्ती वाला दबाव देकर ये लोग हमारे जो एंटी बोल रहे हैं, ये दबाव देकर ये लोग रखवाना चाहते हैं। तो मैं दबाव से ये काम होने वाला नहीं है। जो नियम का पालन देश करता है और करेंगे। देखिए सही बात है, अब जबरदस्ती कोई काम होता नहीं है। अब ये मैटर तो अब न्यायालय के द्वारा है, जो कि जिला प्रशासन अब इस पर न्याय विचार करेगा कि क्या सच्चाई है, और जैसा जो दोषी है उसको सजा मिलेगा। और सजा की क्या, इसमें न्याय मिलना चाहिए सबको, कि एक वो भी महिला जो बैठी है उसको एक जगह मिलना चाहिए जहाँ पे अपना जीवन को गुजर बसर कर सके, और बाकी इनके साथ भी न्याय होना चाहिए ताकि ये अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जी सके। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि प्रेशर में ये भी आए और वो भी प्रेशर में आए, और कहीं कोई बड़ी घटना हो जाए जिससे बड़ी दिक्कत हो। समस्या की बात यह है, हमारा जो एक बच्चा 9 साल का, एक 12 साल का है, और थोड़ी सी मात्र ज़मीन देते हुए हमारी दूसरी बीवी का जो सेंस है, दिमाग है, नॉलेज है, नॉलेज की विचार भावनाओं को कोई नहीं जानता। हमारी दूसरी बीवी भी तैयार है कि 1 इंच अगर ज़मीन दे दी जाएगी तो हमारे दोनों बच्चों को और अपने के लिए और हमारे के लिए, ये इसका चैलेंज है कि जहर देकर आपको मतलब पूरा चारों को चारों हमको समेत कर चारों को हम मतलब। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में खटक रहा है कि अगर प्रशासन की तरफ से या कोई भी तरह से, जैसे दिन भर भूला शाम को घर आए या फिर लाख गुना कुछ भी हो जाए, तो अगर आपकी तरफ मतलब सहमति बना दे कि नहीं आप उनका गुजारा कर दें, तो इस पे क्या? हम ना अदालत को मानते हैं, नहीं, अदालत को हम मानते हैं। 1 इंच एक अदालत जो कुछ भी कर देगी उसको तो देश मानता है। लेकिन ऐसे बरियाई थोड़ा ही नहीं तो होता है कि 28 साल 30 साल और 40 साल से किसी की बहन बेटियां हो, किसी की बहन बेटियां हो, अपने घर रखा हो। जो इस समय एक दिन हम ही अपनी बड़ी लड़की का शादी किया है। बात कर। हेलो, अरे भाई बोलिए। हाँ हेलो जी, क्या सर जी? अरुण सिंह सतगंज भैया का आदमी बोला थे जी अरुण सिंह सतगंज भैया का आदमी बोला थे जी अरुण सिंह सतगंज भैया का आदमी बोला थे जी अरुण सिंह सतगंज भैया का आदमी बोला थे जी अरुण सिंह सतगंज भैया का आदमी बोला थे जी बताएं। भैया वहाँ पर आप लोग क्या दिखा रहे हैं? जो सच्चाई है उसी को तो हम दिखाने के लिए आए हैं, हमारा काम है वो। तो क्या सच्चाई दिखा रहे हैं भाई साहब? क्या देखना चाहते हैं आप? बस यही देखना चाहते हैं भैया कि जो हकीकत है जी। और जो वहाँ पर कानूनी कार्रवाई हम्म। हुई है, हम्म। बस वो मैं देखना चाहता हूँ भैया। जी ना ठीक है, तो हमारा जो काम है, हम तो सच्चाई दिखाने के लिए आए। मौके पर जो चीज़ आप दोनों पार्टी से मैंने बात कर लिया, दोनों पार्टी का आप देखिएगा, ठीक है? तो गलत और सही आप मैं नहीं फैसला करूंगा ना भाई, मैं गलत और सही का मैं फैसला नहीं कर सकता हूं ना। मैं तो यहाँ की जो सच्चाई जो मौके पर है मैं उसी को दिखा सकता हूं ना, और बाकी तो गलत और सही का फैसला न्यायालय करेगा या प्रशासन करेगी ना, ये मैं नहीं कर सकता ना। अरे यार सुनिए, आप कौन बोल रहे हैं भैया? मैं अंगारा लाल बोल रहा हूँ, स्वतंत्र पत्रकार। अंगारा लाल बोल रहा हूँ, स्वतंत्र पत्रकार, कहाँ से? गाजीपुर से। गाजीपुर से? जी। तो हम भी गाजीपुर से हैं भाई साहब। जी ठीक है जी। वहाँ पर देखिएगा गलत और सही क्या है वो पर दिखाइएगा। अधूरा अगर फेसबुक पर चढ़ा दिया हाँ तो आप जानिएगा, आपका काम जानेगा। अगर गलत दिखाए आप हाँ तो भैया अब हम कुछ कह नहीं सकते। तो मतलब हमको आप धमकी दे रहे हैं क्या? धमकी नहीं दे रहे भाई साहब। हाँ धमकी तो दे रहे हैं आप। वहाँ पर मैं सुनिए, हाँ मीडिया वालों का वहाँ पर मैं आ रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर में आ रहा हूँ। जी जी
वहाँ पर रहेंगे आप ना? अरे 1 घंटा बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा ना, हम तो यहाँ दोनों लोगों को बाइट लेने। क्या यार बताओ, जी आइए, अभी आइए तुरंत। तुरंत नहीं आ पाएंगे, ठीक है? हाँ तो ठीक है, फिर बाद में मिल लीजिएगा। घंटा नहीं तो आधा घंटा के अंदर में रुकिए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, आइए आइए। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, इनसे भी बात हुआ, फ़ोन से किसी से बात कराए, जो भी सच्चाई है वो आप लोग को सामने देख रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्या सही है क्या गलत है वो आप लोग समझ सकते हैं, और बाकी काम है न्यायालय का, जो कि सच्चाई और जो भी इनको न्याय देना है वो न्याय दें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या और कुछ करना चाहते हैं? जो कुछ भी हो, मैं न्यायालय से फैसला लेते हुए न्यायालय का जो भेष रखा है, न्यायालय जो हमें सजा देगी या दंड देगी, मैं वहीं करूँगा। न्यायालय को लिए हमारी बीवी भी संतुष्टि रहेगी। इस तरह दबाव से हम लोग किसी भी कोनो प्रक्रिया, न जगह न जमीन, न कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।